वर्ल्ड वार 3 हो जाती और उससे बर्बादी और कत्लो गारत दुनिया भर में होता, क्या फ़ायदा। उससे अच्छा है अगर किसी किस्म का सीज़ फायर कोई एग्रीमेंट रीच हुआ है। यहाँ प्रेसिडेंट ट्रंप का और बहुत कंस्ट्रक्टिव रोल रहा है। कल रात का हमला जो ईरान ने किया उनके 4 बेसिस पर मिडल ईस्ट के, उसके बावजूद उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया और इन दोनों का एग्रीमेंट करवाया। भारत भी इसको वेलकम करेगा, पूरी दुनिया इसको वेलकम करेगी। ये बहुत अच्छा इज़राइल के लिए अच्छा है, ईरान के लिए, लोगों के लिए अच्छा है, मिडल ईस्ट के लिए, पूरी दुनिया के लिए अच्छा है। इससे पहले कि ये और बढ़ जाता और वर्ल्ड वार 3 हो जाती और उससे बर्बादी और कत्लो गारत दुनिया भर में होता, क्या फ़ायदा। उससे अच्छा है अगर किसी किस्म का सीज़ फायर कोई एग्रीमेंट रीच हुआ है, तो ये इसको हमें सबको इसका वेलकम करना चाहिए। मैं समझता हूँ भारत के लिए दोनों ईरान और इज़राइल दोनों दोस्त हैं और भारत तो एकदम इसको वेलकम करेगा। और मैं समझता हूँ यहाँ प्रेसिडेंट ट्रंप का और बहुत कंस्ट्रक्टिव रोल रहा है कि इन स्पाइट ऑफ कल रात का हमला जो ईरान ने किया उनके 4 बेसिस पर मिडल ईस्ट के, उसके बावजूद उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया और इन दोनों का एग्रीमेंट करवाया। मैं समझता हूँ इसको दुनिया को वेलकम करना चाहिए और इसका बढ़ावा देने से स्वाय डेथ और डिस्ट्रक्शन के कुछ हाथ नहीं लगेगा। देयर आर कंफ्यूजिंग सिग्नल्स। वो अगर आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर को जब हॉल्ट किया था इंडिया और पाकिस्तान के DGMOs के एग्रीमेंट फ़ोन के बाद, तो तब भी एक दिन शायद ड्रोन चलते रहे। तो इस तरह की ऑन ग्राउंड कन्फ्यूजन रहती है। बट मैं समझता हूँ प्रेसिडेंट ट्रंप ऐसे ट्वीट नहीं करते। अगर उन्होंने ट्वीट किया, मैंने पढ़ा उनका ट्वीट कि किसी किस्म का एग्रीमेंट हुआ है, बातचीत हुई है इज़राइल और ईरान के बीच, तो इसको वेलकम करना चाहिए और मैं समझता हूँ सभी के लिए अच्छा है, दुनिया भर के लिए अच्छा। 4 जगहों पे कतार, कुवैत, इराक और बहरीन में US के बेसिस जहाँ जहाँ थे उन पर हमला किया था मिसाइल से। लेकिन ये बहुत सूझबूझ की, समझदारी की बात है कि अमेरिका ने इसको रिस्पॉन्ड नहीं किया और इसको ज़्यादा नुकसान भी नहीं हुआ। तो उन्होंने इसको एक मौका समझ के ईरान और इसराइल का एग्रीमेंट करवाया सीज़ फायर का। मैं समझता हूँ यही एक मैच्योरिटी है बड़े सुपर पावर की। बहुत अच्छा, इसको दुनिया भर में वेलकम करना चाहिए। सर, वही MEA का एक बयान है कि OIC को पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा में नहीं पढ़ना चाहिए। उनको सबको पता कि पाकिस्तान किस तरह का आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल सही, MEA का जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही। पाकिस्तान आए दिन OIC के प्लेटफॉर्म को मिसयूज़ करता है। OIC एक मुस्लिम देशों की संगठन है और उस पाकिस्तान को उसको अलाउ नहीं करना चाहिए उनके संगठन को पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए यूज़ करने में, क्योंकि सारी दुनिया जानती है पाकिस्तान टेररिज्म को पनाह देता है, टेररिज्म को बढ़ावा देता है पूरी दुनिया में। सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में हज़ारों लोग इस टेररिज्म की वजह से अपनी जान खो बैठे हैं और भारत में पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम लोग रहते हैं। तो OIC को इसको भी अपने मध्य दिमाग में रखना चाहिए।